Good morning, children. I hope all of you will be very fine at your homes and will be safe at your homes. So, let's do today's topic. The topic of today is difference between Fuel and Taylor's theories of management. First of all, let's recapitulate and revise about Fuel. Henry Fuel is a French mining engineer who developed the concept of general theory of administration and given 14 principles of management. तो आप लोग फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हो. हेनरी फ्यूल इज़ नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के. ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं. और उनकी जो थ्योरी है उसे हम जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर एट ऑल द प्लेसेस. ऑन द अदर हैंड जो F.W. टेलर हैं, ही इज़ एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर who advanced the concept of scientific management and given 4 principles of management and also he gave techniques of management. जो F.W. टेलर है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनकी जो पूरी अप्रोच थी साइंस पर बेस्ड थी और उन्होंने इस सीरीज़ में 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और 8 टेक्निक्स दी थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने करना है उनका कंपैरिजन. तो लेट्स डू विद द कंपैरिजन ऑफ फ्यूल एंड टेलर. तो फर्स्ट वन इज मीनिंग. हेनरी फ्यूल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड ही लेड डाउन ओनली 14 प्रिंसिपल्स. उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के जिसका पर्पस था कि इससे हमारी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगी. जो F.W. टेलर हैं, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे. उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए जिनका बेसिक पर्पस जो था ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना था. सेकंड डिफरेंस है हमारे पास कॉन्सेप्ट का. जो हेनरी फ्यूल का बेसिक कॉन्सेप्ट था दैट वाज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने मैनेजमेंट के लिए एक जनरल थ्योरी प्रपाउंड की जो हर जगह पर एप्लीकेबल होगी इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. F.W. टेलर ने जो दी इट वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट. थर्ड वन इज एम्फेसिस. मेन स्ट्रेस किस चीज़ पे था? हेनरी फ्यूल का मेन स्ट्रेस टॉप लेवल मैनेजमेंट पे था जिसमें उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए उसके लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. और F.W. टेलर का जो मेन स्ट्रेस है इट वाज ऑन लोअर लेवल मैनेजमेंट क्योंकि उन्होंने पूरी स्टडी अपनी वर्कर्स के ऊपर ही की थी. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी. हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर दे आर प्रॉफिट अर्निंग, नॉन प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, होम्स, एवरीवेयर उसके प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं. और जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स हैं दे आर एप्लीकेबल ओनली टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस. बेसिकली इट वाज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के ऊपर उसके वो एप्लीकेबल हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. हेनरी फ्यूल का जो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन था किस तरह से वो बनाए गए. उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड थे और जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड थे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ओरिएंटेशन. हेनरी फ्यूल का जो मेन ओरिएंटेशन था इट वाज ऑन द मैनेजरियल फंक्शंस और जो F.W. टेलर का मेन ओरिएंटेशन था इट वाज ऑन द प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स. नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट. हेनरी फ्यूल का पर्पस था कि वी शुड शेयर द प्रॉफिट्स विद आवर मैनेजर्स बिकॉज मैनेजर्स पुट एफर्ट्स इन ऑर्डर टू टेक द बिजनेस ऑन द सक्सेस साइड. उसके अलावा अगर हम बात करें F.W. टेलर की, उनका जो मेन स्ट्रेस था दैट वाज ऑन डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. उनका कहना था कि वर्कर्स को आप डिफरेंट तरह के वेजेस दीजिए. जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा वेजेस दीजिए, जो कम काम करते हैं उनको कम वेजेस दीजिए. उसके बाद है अप्रोच. जो हेनरी फ्यूल की अप्रोच है इट वाज बेसिकली मैनेजर्स अप्रोच. उन्होंने सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन
किया, सारा जो अपना स्टडी की वो मैनेजमेंट को ध्यान में रख के की। उसके अलावा अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें, उनकी एक इंजीनियर की अप्रोच थी, उन्होंने प्रोडक्शन प्लेस पे क्या चलता है उसके बेसिस पर अपनी पूरी स्टडी की। नेक्स्ट है की डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स डू देम वन बाय वन। फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि जो हेनरी फ्यूल है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जिसका पर्पस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। वेयरएज जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने भी 4 प्रिंसिपल्स दिए, बट नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देयर मेन पर्पस वॉज टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज हेनरी फ्यूल ने he introduced the concept of general theory of administration, whereas F.W. Taylor he laid down the concept of scientific management in his theory. आगे है जो हेनरी फ्यूल है, he emphasized on the working of top level management, कि top level management पर सारा काम सिस्टमेटिकली चलना चाहिए तो नीचे सारा कुछ सही होता है। whereas जो F.W. टेलर उन्होंने स्ट्रेस किया प्रोडक्शन लेवल मैनेजमेंट पे, उनका जो मेन फोकस था लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, या हम शॉप लेवल पे भी बोलते हैं, फ्लोर लेवल पे भी बोलते हैं। उनका मानना था कि अगर लोअर लेवल पे सारा काम सही हो रहा है तो इट विल गिव गुड रिजल्ट्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज जो फ्यूल की थ्योरी है, इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। लाइक जो टेलर की थ्योरी है सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं अप्लाई होती है, पर फ्यूल की जो थ्योरीज है हर जगह पर एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल्स थ्योरी इज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपनी पूरी थ्योरी प्रपाउंड की है। वेयरएज जो टेलर की प्रिंसिपल्स हैं वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर, जैसे हम साइंस का कोई भी प्रिंसिपल डेवलप करते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट इज फ्यूल इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स मैनेजेरियल फंक्शन। फ्यूल का जो मेन स्ट्रेस था मैनेजेरियल फंक्शंस पे था। टेलर का जो मेन स्ट्रेस था प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट इज जो फ्यूल का सिस्टम ऑफ पेमेंट था, ही वॉज सेइंग जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं दे शुड शेयर दोज प्रॉफिट्स विद द मैनेजर्स, कि मैनेजमेंट को अपने और उनसे एफिशिएंटली काम करवाना है तो मैनेजमेंट को आप प्रॉफिट्स का कुछ ना कुछ पार्ट दीजिए। जबकि जो F.W. टेलर है उन्होंने बोला था कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स सो दैट दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स। तो उन्होंने सारा काम जब अपना शॉप लेवल पर फ्लोर लेवल पे ही किया। नेक्स्ट इज द अप्रोच ऑफ टेलर इज टर्म्ड एज इंजीनियर्स अप्रोच। टेलर की अप्रोच को हम सिर्फ इंजीनियर्स की अप्रोच बोलते हैं कि वो प्रोडक्शन प्लेस पे जाके कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, किस तरीके से हम बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया। और जो फ्यूल की अप्रोच है इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मैनेजर्स अप्रोच। उन्होंने मैनेजमेंट लेवल पे टॉप लेवल पे जाके देखा और वहाँ पर उन्होंने काम किया। सो फाइनली इफ़ वी सी अबाउट द कंक्लूजन, जो दोनों मैनेजमेंट थिंकर्स हैं हमारे, दे हैव मेड इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। जिन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट के फील्ड में, विच इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, उसमें क्या है कि इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्यूल की थ्योरीज़ हैं वो टॉप लेवल पे अप्लाई होती हैं और जो टेलर की थ्योरीज़ हैं वो होती हैं हमारी लोअर लेवल पे। ठीक है, उसके बाद जो हेनरी फ्यूल है ही इज़ एन आर्डेंट परपोनेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जो हेनरी फ्यूल ऑफ बार बार कहते थे कि हमने सारा काम कैसे करना है, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक ही पर्सन से वो अपने ऑर्डर्स रिसीव करेगा। बट वेयर एज अगर हम टेलर की बात करें, वो क्या कहता था कि टेलर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट substantial that under functional foremanship an employee receives order from मल्टीपल बॉसेस। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें
फंक्शनल फोरमैनशिप को हम अडॉप्ट करते हैं कि वर्कर्स को गाइड करने के लिए 8 बॉसेस आर देयर, ठीक है, जिसमें जो स्पेशलिस्ट हैं, जो काम को करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो 8 फोरमैन हैं, वो सभी वर्कर्स को गाइड करते हैं. बट इट वॉज वेरी मच अगेंस्ट दी हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अदरवाइज अगर हम दोनों की थ्योरीज को लेके चलें तो दोनों की थ्योरीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, रादर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगी, क्योंकि जो फ्यूल की थ्योरीज हैं वो टॉप लेवल पे एप्लीकेबल हैं और जो टेलर की थ्योरीज हैं वो लोअर लेवल पे एप्लीकेबल हैं. तो लोअर लेवल पे हम टेलर की थ्योरीज को यूज़ करके और टॉप लेवल पे फ्यूल की थ्योरीज को यूज़ करके साथ साथ अगर हम दोनों थ्योरीज को भी यूज़ करें तो इट कैन ब्रिंग वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर हैविंग सक्सेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हम दोनों को ही साथ साथ लेके चल सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 2. नाउ all the topics from this chapter have finished. I hope all of you might have understood it. Still, if there is any doubt, you can contact me personally. Thank you and have a nice day.